होगा दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो विपक्ष है दोस्तों, इनके द्वारा जो मॉनसून सत्र को जो नहीं चलने दिया, इनसे अगर पूछा गया दोस्तों कि आपने मॉनसून सत्र नहीं चलने दिया, तो इन्होंने कहा सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दिया दोस्तों, हमारी बातें नहीं मानेंगे। आखिरकार विपक्ष जो है ना, एक खोजती रहती है कि कैसे हम करें और ये जो पार्लियामेंट है वो न चलने दे दोस्तों। ये सब अपना तारीफ करने के बाद कि हमने नहीं चलने दिया, सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दिया, सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दिया, विपक्ष ने नहीं चलने दिया, उसके बाद कांग्रेस के एक हैंडल से एक मैसेज आता है दोस्तों, और ये खुद मानते हैं दोस्तों, इनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है कांग्रेस का, उन्होंने खुद मैसेज करके किया है कि इस मॉनसून सत्र में हमने 4 बिल नहीं आने दिए, जो विपक्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने तभी नहीं आने दिए जब आपने पार्लियामेंट को रन ही नहीं होने दिया दोस्तों, मतलब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। और वो 4 बिल कौन कौन सा था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक था उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल दोस्तों। अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल ये है दोस्तों, जब आप, भारत ऐसा देश है उसमें हर साल चुनाव आते रहते हैं दोस्तों। अब ये मुद्दा विपक्ष और जो लेफ्टीज है हमेशा उठाते रहते हैं कि भाजपा तो चुनावी कीड़े काटे हुए हैं, हमेशा चुनाव के पीछे लगे रहते हैं, उनको देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है, पेट्रोल दाम अभी बढ़ जाता है लेकिन चुनाव आने वाला, आपने सुना होगा। यहाँ तक आपने ये भी सुना होगा कि भाजपा चुनाव आने से पहले आर्मी को मरवाती है, ये सब करती है, आपने सुना ही होगा दोस्तों। तो जब दोस्तों 5 साल में एक बार ऐसा लॉ लाके 5 साल में सारे स्टेट में चुनाव हो सकता है, तो क्यों ना सरकारी खजाना को बचाया जाए दोस्तों, क्योंकि एक चुनाव कराने में सरकार का बहुत पैसा लगता है दोस्तों। इनसे भी इन कांग्रेस वालों को प्रॉब्लम है दोस्तों। दूसरा हमारा बिल आने से रोका गया इसमें, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल। अब इस बिल से शिक्षा में कैसे सुधार हो सकता है, वो ये बिल था। इस बिल को भी पार्लियामेंट न रन करने की वजह से इस बिल को भी रोका गया दोस्तों। अब जो तीसरा बिल है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल के अनुसार सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग, कोई भी व्यक्ति या मुख्यमंत्री हो या क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, कोई भी अगर 5 साल से ज़्यादा जेल का सज़ा काट रहा है या आपराधिक मामला में है, तो 30 दिन होने के बाद 31वें दिन उनका खुद ये जो उनका उनका जो है होल्डर, जैसे मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री है, तो उनका वो स्वतः ही उस पद से हट जाएंगे दोस्तों, स्वतः ही अपने आप 31वें दिन, मतलब 30 दिन रहने के बाद 31वें दिन जेल में वो स्वतः ही हट जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा केजरीवाल 2-2 3-3 महीने जेल में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे थे दोस्तों। तो ये बिल है, ये भी बिल आने नहीं दिया गया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये तो सत्ता पक्ष के लिए भी है ना और विपक्ष के लिए भी है, तो क्यों आप ऐसे बिल को ना आने देने से रोक रहे हैं दोस्तों? सबसे बड़ा मुद्दा यही है दोस्तों। तो इन सवालों पे कोई सवाल उठाएगा नहीं दोस्तों। ये इनके लिए बड़ी उपलब्धि है दोस्तों कि इन बिलों को रोका गया। अब चौथा